जनरल और स्लीपर में सफ़र करने वाले लोगों की बहुत बड़ी खुशखबरी। ट्रेन में भीड़ के कारण लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इससे निजात दिलाने के लिए रेल ने नया फैसला लिया है। ट्रेन की कोच की संरचना में बदलाव को लेकर रेल की ओर से आदेश जारी किया गया है। ट्रेन के जनरल व स्लीपर कोच में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है कि यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रेन के कोच की संरचना में फिर बदलेगी। अब ट्रेन में कम से कम 4 जनरल कोच जरूर लगेंगे, जबकि स्लीपर कोच की संख्या कम से कम 7 इससे ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए रेल बोर्ड ने पूर्व मध्य रेल समेत सभी जोन को आदेश जारी कर दिया है। जानकारों के माने तो करीब 2 साल पहले रेल ने ट्रेन की संरचना में बदलाव के आदेश किए थे। हालांकि उस समय एसी कोच बढ़ाने पर जोर दिया था। 2 के बदले 4 से 5 एसी कोच लगाए गए थे। इन ज़्यादातर ट्रेनों में अनारक्षित कोच की संख्या महज 2 कर दी गई थी, जबकि ट्रेन में स्लीपर की कोच भी 4 ही लगाए जाने लगे। इसके चलते जनरल और स्लीपर में भीड़ बढ़ गई। हालात इतने विकट हो गए कि त्योहारों में जनरल कोच में एंट्री पाना भी जंग जीतने जैसा रह गया था। यात्रियों की लगातार भीड़ और हो रही परेशानियों की शिकायत रेल मंत्रालय पहुंच रही थी। इसको देखते हुए रेल बोर्ड ने ट्रेन संरचना को लेकर नजरिया बदला। वहीं बोर्ड की कोचिंग कॉम्प्लेक्स के कार्यकारी निर्देशक सत्येंद्र कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ट्रेन में जनरल के कम से कम 4 कोच लगाए जाएं, जबकि स्लीपर के 6 से 7 कोच लगाए जाने का निर्देश दिया है। लगभग 6 से 7 ट्रेन में एसी कोच बढ़ाए गए थे, जैसे कि भागलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस, अनोखा गुवाहाटी एक्सप्रेस, इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस, सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस। लोगों का मानना है कि पटना जंक्शन से दिल्ली व मुंबई की ओर जाने वाली अधिकांश प्रमुख ट्रेनों में सीट को लेकर मारामारी की स्थिति रहती है। शादी और पर्व त्यौहार में भीड़ 3 से 4 गुना अधिक हो जाता है। हालांकि रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, लेकिन स्पेशल ट्रेन में सीट खाली न होने के बाद भी रूटीन में यात्री की भीड़ अधिक रहती है। हालात यह रहती है कि यात्री प्लेटफॉर्म के उल्टे तरफ खड़े होकर सफ़र करते हैं। अधिकांश यात्री तो अपनी जान हथेली पर रखकर सफ़र करते हैं, देखे जाते हैं। ऐसे में कोच बढ़ाने पर यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। हावड़ा रक्सौल हावड़ा जाने वाले मिथिला एक्सप्रेस में लगातार यात्रियों की बढ़ रही भीड़ को देखते हुए रेल फिर से मिथिला एक्सप्रेस के स्लीपर व जनरल बोगी की संख्या में वृद्धि कर सकता है। भीतर ही भीतर इसकी वकायत तेजी हो गई है। पहले स्लीपर के 10 और थर्ड एसी के 3 बोगी हुआ करता था, वहीं जनरल के 4 बोगी थी। बीच में रेलवे ने बदलाव किया। अभी मिथिला एक्सप्रेस में 2 एसी, 2 थर्ड एसी, 10 स्लीपर और 4 जनरल है और 2 स्टाफ गार्ड का भी है। रेलवे ऐसी बोगी की संख्या को कम करके स्लीपर व जनरल बोगी बढ़ाने पर फिर से फैसला ले सकता है। दरअसल अभी हावड़ा जाने वाले मिथिला एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए रोजाना भारी भीड़ उमड़ रही है। उत्तर बिहार से हावड़ा जाने वाली यह महत्वपूर्ण ट्रेन है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे लगातार पहल कर रहा है। छठ पूजा के बाद से मिथिला एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ जन सैलाब बनकर उमड़ रही है। इससे रोज स्लीपर व जनरल बोगी में सवार करने वाले यात्रियों के बीच धक्का मुक्की व अफरा तफरी की स्थिति बनी रहती है। भीड़ कंट्रोल करना सुरक्षा कर्मियों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य बन रहा है। आरपीएफ और जीआरपीएफ के अधिकारी कर्मचारी शांति से मिथिला एक्सप्रेस जंक्शन से रवाना हो जाए, इसका इंतजार करते रहते हैं। शनिवार को भी मिथिला की बोगियों में पैर रखने की जगह नहीं थी। यात्री गेट व पायदान पर लटक कर यात्रा करने पर मजबूर हुए, जान जोखिम में डालकर यात्रा करते। ये सब जानते हुए भी यात्री अपना जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। और इसी सब को देखते हुए रेल मंत्री ने जनरल और स्लीपर कोच को बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।